हाय स्टूडेंट, मैं माथुस राव एक बार फिर से आपका आराम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए स्टूडेंट, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास है वो जो है कंप्यूटर से भी संबंधित कर सकते हो और आपके फिजिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आज का जो क्लास है हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी से डेसिमल में बदलना। पहले चीज समझ में आप समझ लीजिए कि बाइनरी क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप जो बाइनरी होता है, बाइनरी जो होता है वह 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है। बस सीधे सीधे आप दिमाग में रखिए कि बाइनरी जो होता है 1 0 के फॉर्मेट में होता है। या तो 1 होगा या तो 0 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये रहा बाइनरी की बात। अगर बाइनरी का अगर बेस पूछा जाए, यानी अगर इसका बेस कितना है, तो ये बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है? तो 2 होता है। अब बात आती है डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है? जैसे हम 0 से 9 तक, यानी जो डेसिमल संख्या होती है, डेसिमल जो नंबर होता है वो देखो 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक कहने का मतलब ये होता है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, ये जो होता है डेसिमल नंबर होता है। यानी आप समझ गए? देखिए, पहले बात है कि बाइनरी होता क्या है? तो बाइनरी जो होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यानी या तो 1 होगा या तो 0 होगा, बस 2 ही होता है, इसलिए इसका बेस 2 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डेसिमल नंबर होता है, सर डेसिमल नंबर क्या होता है? तो डेसिमल नंबर जो होता है वो 0 से 9 तक होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल का बेस कितना होता है, तो डेसिमल का बेस होता है 10। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। जैसे यहाँ बाइनरी का बेस कितना था? 2 था। उसी तरह से यहाँ डेसिमल का बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए, आप काउंट करिए, 10 नंबर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इसका बेस कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए, अब आपको हमने बताया कि बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। अब आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि आपसे कह रहा है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना है। ठीक है, आपके सामने बाइनरी नंबर कुछ दिया होगा, जैसे देख लीजिए, इसको इस टेबल को तो पहले आपको याद रखना होगा। देखिए, ये जो स्थान जो फिक्स किया गया है प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको फिक्स किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना। अब देखना, यहाँ पे जो है ये 1 है, यानी यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट यानी इकाई है। ये क्या है? इकाई है, इसलिए 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 का मतलब मान होता है 1। 10 की पावर नहीं बाबू, 1 का पावर 0 होगा तो 1 होगा, 2 का पावर 0 होगा तो 1 होगा। इसी तरह से 10 का पावर, यानी किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, यानी यूनिट डिजिट होता है। अब देखिए, ये रहा आपका इकाई। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से जाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे? आप 10 के घात में यूज करेंगे। इसलिए आपको इस टेबल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सवाल इसी के बेस पे होगा। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट है जो 10 टू द पावर 0। ये जो है आपका 10 है, यानी कि दहाई की जगह पे है तो 10 का पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लो 10 का पावर 6, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर 7वें प्लेस पे आ रहा है कोई डिजिट जो है 7वें प्लेस पे आ रहा है, तो आप ठीक एक डिजिट कम कर दीजिएगा उसके घात में। अब उसके घात में क्या करिएगा? एक डिजिट कम कर दीजिए, यानी कि 7 है तो आप 10 टू द पावर 6 लिख दीजिए। अगर 6 है तो 10 टू द पावर 5 लिख दीजिए। बस एक डिजिट घटा दीजिए घात में। अब देखिए, इसका यूज कैसे हम करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बाइनरी संख्या इतने को, देखिए हमने आपको बताया कि बाइनरी संख्या क्या होती है, तो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। देखो यहाँ पे सब 0 और 1 के फॉर्मेट में है कि नहीं? तो देखो बाइनरी संख्या 1 0 1 0 1 1 1 को डेसिमल में बदलना है। देखो यहाँ तो हमने जो है किताबी भाषा लिख दिया। अगर आप जो है एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे तो ऐसे न लिख करके ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। देखो 1 0 1 0 1 1 1 है ना, और इसके आगे नीचे लिख दिया है 2। इसका मतलब समझ रहे हो? अभी हमने आपको बताया कि 0 और 1, यानी इसका बेस क्या कितना था? तो 2 था, इसलिए यहाँ पे इसका बेस हो गया 2। अब देखो कन्वर्जन किसने करना है? कन्वर्जन हमको डेसिमल में करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? इसका मान निकालना है, डेसिमल में प्राप्त करना है।
तो यहाँ देखो इसका बेस कितना था बताया था, बेस बताया था 0 से 9, 0 से 9 काउंट किया तो बेस कितना आया था, 10 आया था। ठीक, कोई समस्या हुआ नहीं हुआ। देखो अब आगे देखो इसको करेंगे कैसे, देखो पहले इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7 कितने तक है, 7 तक है। अब हमको बाइनरी से क्या चीज में करना है, डेसिमल में करना है। तो यार देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, यहां से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। अब देखो करना क्या होता है, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0, यही चीज है, डेसिमल में बदलना है ना, तो 2 का पावर 0, फिर क्रॉस यहां प्लस हो गया, फिर क्रॉस हो गया प्लस, फिर देखो यहाँ पे दहाई की जगह पे आ गए, तो यहाँ पे 1 था 10 to 2 पावर 1 था, तो हमने क्या किया 2 का पावर 1 कर दिया, यानी 1 है। देखो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 1 का पावर 1 क्रॉस 2 का पावर 0, फिर प्लस, फिर 1 क्रॉस 2 का पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 क्रॉस 2 का पावर 2। देखो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 4 5 6, ये खाते ऊपर लिख रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे आ गए तो हम कितने तीसरे जब नंबर पे आ गए, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो 0, फिर 0 के पावर 0 क्रॉस क्या हो गया 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि कितने ना इस 0 की जगह पे आ गए हैं हम। ठीक, उसके बाद देखो फिर 1 है तो 1 क्रॉस 2 का पावर 4, फिर प्लस, फिर 0 क्रॉस 2 का पावर 5, फिर प्लस 1 क्रॉस 2 का पावर 6। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो 2 का पावर 6 अगर करोगे, अगर 2 का पावर 6 है ऐसे 2 का पावर 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 बार लिखेंगे आप। तो यानी कि 2 का पावर 6 है, तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 64 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 64 कर दिया, फिर प्लस 0। अब बोलोगे 0 कहां से आएगा, तो देखो 2 का पावर 5 32 होता है, और 32 यानी किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर तो प्लस, फिर 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 16 कर दिया। फिर यहाँ 2 का पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, हमने यहाँ 4 कर दिया, फिर प्लस 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 क्रॉस 2 का पावर 0, हमने बताया कि किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 होगा, बताया कि नहीं। तो उसी तरह से 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको टोटल आप क्या करिए, काउंट कर दीजिए, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, टोटल जब काउंट करिएगा बच्चों तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 87। यानी यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 87। ठीक, यानी कि इतने का अगर बाइनरी पूछ रहा है और डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन में 87 दिखाई देगा, जो कि आपका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।